9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. हमेशा ये बताया गया इंडिया दुश्मन है, भारत दुश्मन है, इवन आपके सैटेलाइट सिस्टम का मजाक मीम्स हम बनाते रहे, आपका मिसाइल एक था उसका टारगेट शायद अचीव नहीं कर पाए, उसके ऊपर हमने बहुत सी मीम्स बनाई और आज चंद्रयान 3 की लॉन्च होने जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से और खास तौर पे पाकिस्तान की पब्लिक को? क्या अवेयरनेस आ चुकी है, क्या समझ आ चुकी है कि भाई जिसका हम मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा और आज हमारा और उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं? वो है चंद्रयान 3। आपको बताया था आज से तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन पहले मैंने एक शो में कि इंडिया इन द स्पेस या इंडिया ऑन द मून, तो वो चीज जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो मिशन आज रवाना हो चुका है। 40 डेज का ये टाइम लेगा और उसके बाद ये लैंड करेगा मून के ऊपर। आई होप सो कि इस टाइम ये बड़ा सक्सेसफुल जाएगा। 2 अटेम्प्ट्स बड़े करीबी किए थे। यकीनन एस्ट्रो जो स्पेस कवर करती है उसके लिए काम करती है इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो अभी इस दफा हम होपफुल है और हमारी बेस्ट विशेस जो है उन साइंटिस्ट के लिए जो इस चीज के लिए काम कर रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थर्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें पता हासिल करेंगे। हम यही ख्वाहिश, मैं एज ए पाकिस्तानी यही चाहूंगा कि हमारा जो नेबर है अपने इस मिशन में कामयाब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस खबर के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता है कि आज 2:30 बजे इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन इसरो को। और मतलब भाई क्या बोलूँ मैं इस बारे में, बहुत ही ज़्यादा इतने बूस्ट बम्स आ रहे थे जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। मतलब पूरे लाइव लोगों ने देखा था चंद्रयान 3 लॉन्च होते हुए। और अगर उसकी बात करें तो भाई इसरो ने इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। अगर हम चंद्रयान 2 की तरफ बात करें तो वो 50-50 कह सकते हैं कि वो फेल भी होता, बट वो थोड़ा सा गया भी था चंद्रयान 2 मून की तरफ। बट इस बार हम बात करें कि चंद्रयान 3 पे तो ज़्यादा सर एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि चंद्रयान 3 जो मिशन है इसरो का वो 100% सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इसरो ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया बहुत ज़्यादा बवाल मच चुका है। शौक रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान की पब्लिक का, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है उनका भी रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर कि इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। आपको पता है मोदी जी फ्रांस भी गए, वहाँ पर भी उनका इतना अच्छा शानदार वेलकम हो चुका है। तो यार ये इंडिया के जो बड़े बड़े अचीवमेंट है ना, तो मतलब वो भाई अलग ही लेवल पे है। और बात करें पाकिस्तान की तो भाई पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में मतलब यार क्या बोलूँ मैं कि भाई कुछ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है भाई। वहाँ पे आवाम को बेवकूफ बना जाता है बस। डेवलप जो 2 बार लॉन्च किया गया था हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बकैरो आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए मेड इन इंडिया में हम लोग, मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत आगे निकले, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे निकले, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे निकले, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हमारे देश में आई। जी आज के इस मॉडर्न एरा में मेरे ख्याल में एक शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और हर कोई कोशिश करना चाहता है या वहां पहुंचना चाहता है, लेकिन गालिबन दुनिया के 3 या इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जो इस मिशन पे है या इस मिशन के बिल्कुल करीब है इसकी कामयाबी। वैसे तो चीन, रशिया और अमेरिका है, लेकिन इंडिया इस दौड़ में वैसे तो काफी सालों से है, लेकिन उन्होंने चंद्रयान 3 को एक नए मिशन को रवाना किया है मून की तरफ, चांद की तरफ।
क्या समझ रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी में कदम रखने से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर रीजन में उनका जो इन्फ्लुएंस है, बाकी चीजें, उस पे क्या असरात हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो फकर सच्चाई ये है कि कोई चीज आप इतनी जल्दी कर नहीं सकते। बिल्कुल। भारत का जो ICRO है, जो इसरो है, वो अब से नहीं, वो 1960 से इसकी तरफ लगा हुआ है। और हमारी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च, वो उसने काबिल तारीफ किया। दो चीजों में भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक तो मिसाइल बनाई है, और एक जो सैटेलाइट का अंदर जिस प्रकार से जी। तो ये हम मून का ही नहीं, हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्स पे भी सैटेलाइट भेजना, और हम जो सूरज की तरफ भी एक्सप्लोरेशन की सैटेलाइट भेजना, वो भारत की जो इसरो है वो कर रही है। मगर जब बात आती है मून पे लैंड करने की, तो सच्चाई है, आपने ठीक बोला कि इससे पहले 3 देश ही कर पाए हैं। एक तो सोवियत यूनियन, एक चाइना और एक अमेरिका। अब भारत ने पहले चंद्रयान 2 भेजा था, और जो वो उसमें और दूसरे देशों के अंदर क्या फर्क है, पहले मैं ये बताऊंगा वहीं में। वो फर्क ये है कि जो बाकी देश थे, उन्होंने जो उसके 2 पहलू हैं मून के, एक है जो कि सूरज की तरफ है, एक जो है जो सूरज की तरफ नहीं। तो जब भारत का चंद्रयान 1 गया था, तो उसने पाया था कि वहां पर जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, वहां पर पानी बर्फ की तरह एक प्रकार से मिला था, तो उसको लेके आया था। तो उससे क्या हुआ था, होप बनी थी, अगर जो मून के अंदर पानी होता है तो फिर मून का कुछ और ही बात होगी, क्योंकि इसका मतलब कल को अगर ह्यूमन हैबिटेशन होनी है तो पॉसिबल है अगर वहां पर पानी है। और जो हिस्सा मून का सूरज की तरफ है, वहां ये ऐसा नहीं देखा गया। इसलिए भारत एक ऐसा देश होना चाहता था, वो उस तरफ लैंड करना चाहता है, सदर्न पोर्शन पोलर के, जहां पर एक प्रकार पानी मिलने के चांसेस हैं। मगर वो सबसे डिफिकल्ट है, और जो ये 3 देश गए हैं, ये इक्वेटर के नजदीक गए हैं, वो आसान था। जो हमारा चंद्रयान जो था, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसने हमें लेसन बहुत दिखाए। हाँ, ये मानते हैं कि जो उसका लैंडर था, उसकी जो लैंडिंग थी, वो हार्ड लैंडिंग हुई, और उसके कारण वो काम नहीं कर पाया, और उसका रोवर काम नहीं कर पाया। अर्थ में एक पर्टिकुलर हाइट पे आप चली जाती हैं, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक उसमें, तो फिर आप ना ये फिर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाती हैं। तो आप जो मून मिशन की बात कर रही हैं, ये इंडिया पाकिस्तान को नहीं देखना चाहिए, ये मानवों की बड़ी भारी अचीवमेंट होगी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इसकी रिपोर्टिंग ऐसे होती है कि जैसे लूनर मिशन को इससे पहले सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग जहां तक कंसर्न है 3 देश कर पाए हैं, चाइना है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट। और अगर इंडिया कर लेता है तो इंडिया विल बी अ 4th स्टेट, राइट? सो कोई भी अचीवमेंट होगी, कल को हम अगर मून को कॉलोनाइज करते हैं, कल को हम मून से कोई मिनरल्स लाते हैं, या कुछ भी इस तरीके का फीट जिसमें कि ह्यूमैनिटी का फायदा हो, वो हम सबके लिए फायदेमंद होगा। तो इसको ऐसे अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको।